अब आप सभी का नेक्स्ट टॉपिक है स्वोट एंड स्वोक एज अ टेक्निक ऑफ इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। मैंने पहले भी डिस्कस किया है। स्वोट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इसमें जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, जिसको आप चैलेंजेस भी कह सकते हो, वो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रेंथ के बेस पर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया जा सकता है, और थ्रेट्स तभी कम होंगे जब आपकी वीकनेस कम हो जाएगी। वीकनेस कम होने का मतलब है कि जो आपके वीक पॉइंट्स होंगे उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है। और इन द किस किस फॉर्म में हो सकती है स्ट्रेंथ और वीकनेस? टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को लेकर, एचआर को लेकर, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को लेकर, फाइनेंशियल और मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़। एक बिजनेस यूनिट के अपने अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट होते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने ऊपर बताए हैं: फाइनेंस, एचआर, कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, एक्सेट्रा. The task is to make best use of its strength and to reduce the weakness of the minimum level. Then the opportunities and threat. Opportunity and threats are the external environment, and the environment may present many opportunity, but the business unit may not have the strength to avail this opportunity. अगर किसी भी business units की अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है तो वो किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पाएगी। इसी तरह से इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हैं। देखिए इस डायग्राम में राइट हैंड साइड पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पर आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है। इसमें जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है वो सर्कल करके स्ट्रेंथ और वीकनेस बता रखे हैं, और नेक्स्ट वाले में अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स है। कंपोनेंट्स की बात करें, क्योंकि ये फुल फ्लैज आपके पास एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए। फर्स्ट जैसे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ का मतलब है एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट या उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी कितनी है, उसमें कंपटीशन से, कॉम्पिटिटर से अवेल करने की कितनी ताकत है, उसके पास क्या क्या सुपीरियर क्वालिटी है, क्या डेवलपमेंट स्किल्स है, कि सारी चीज़ें जो है इसमें मैटर करती हैं। फिर उसके बाद जैसे हम बात करते हैं कुछ अलग अलग कंपनीज़ की जो कंपटीशन को फेस कर देती है ड्यू टू दी स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर हम पहले बात करें अपनी जैपनीज़ कंपनीज़ की, तो जैपनीज़ कंपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और एचआर में बहुत ज़्यादा अच्छी है। उन्हीं के पास सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, टेली कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को चलाने का एक माइंड भी होता है। उनके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी होती है। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करें तो उसकी अपनी एक ब्रांड इमेज होती है, और वो पॉपुलर है ब्रांड इमेज के कारण ही, और वो हर कंट्रीज़ में डाइवर्सिफाइड होती है। वीकनेस की बात करें, वीकनेस का मतलब है उस बिजनेस फर्म और यूनिट की लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक क्या है कि कॉम्पिटिटर से वो आगे नहीं हो पाता ड्यू टू द लैक ऑफ वन सिंगल प्रोडक्ट लाइन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लैक ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, एक्सेट्रा। ये सब बिजनेस है। अगर हम ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे, एक सिंगल यूनिट मतलब एक ही यूनिट के साथ काम कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट में आए दिन चेंजेस आ रहे हैं, कंपटीशन जो है बढ़ता चला जा रहा है, आउटडेटेड प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हो, तब आप जो है आपका बिज़नेस जो है बिज़नेस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो फेवरेबल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। हम कहेंगे इफ़ अ कंपनी हैज़ इनफ स्ट्रेंथ टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज़। अगर कंपनी की इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकती है, तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और ऑफर्स ले सकती है। मान लीजिए गवर्नमेंट ये कंपल्शन कर देती है कि 2 व्हीलर्स के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है, तो हेलमेट बनाने वाली कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट्स बनाएगी, जिसकी वजह से हमारी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी और जीडीपी हमारी ग्रोथ हो जाएगी। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटीज़ को रिड्यूस कर दे इन द सेक्टर ऑफ टेली कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैज़ लेड टू इंक्रीज़ द डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट्स की डिमांड अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से हमारी बिजनेस यूनिट्स को फ़ायदा हो सकता है, तो उसे हमें अवेल करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। देखो जो थ्रेट्स और चैलेंजेस है वो हमारे बिजनेस यूनिट और ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी कि हमारे लिए रिस्क है। थ्रेट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रोइंग कंपटीशन, चेंज इन फैशन, अनफेवरेबल चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, रॉ मटेरियल शॉर्टेज, एक्सेट्रा। मान लीजिए मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड वैगन आर फेसिंग थ्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज कंपटीशन, क्योंकि हुंडई, i10, i20, फोर्ड फिगो, वॉक्सवैगन, टोयोटा, इटियोस, इन सब की डिमांड अगर बढ़ती जा रही है तो मारुति सुजुकी के लिए कॉम्पिटिटर का काम करेगी। हुंडई ने अगर जो है फेसिंग थ्रेट्स की बात करें तो हुंडई के लिए होंडा WR, रोनल्ड डस्टर आ जाती है। रिलायंस जियो जो बात करें टेली कम्युनिकेशन में, तो सेक्टर हैज़ पोज थ्रेट फॉर एग्जिस्टिंग टेली कम्युनिकेशन कंपनी।
Honda Activa scooter has captured the market share of the kinetic scooter. लिबरल इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज़ टॉयज इज़ पोसिंग थ्रेट्स ऑफ द इंडियन टॉय, क्योंकि मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट आया है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। इंडियंस वुमेंस, जो मैन वुमेंस हैं, जो पीपल है, जो है मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को चूज़ कर रहे हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन किया जा रहा है। बहुत सारी चाइनीज़ जो ऐप है उनको बंद कर दिया गया है। तो ये एक अच्छा पोजेस, एक प्लस पॉइंट है। लेकिन थ्रेट्स किसके लिए? ये चाइनीज़ कंपनीज़ वालों के लिए। तो ये जो स्वॉट एज ए टेक्निक्स एनालिसिस इन बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपने करके आना है। थैंक